नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक सूची के सामने। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता है। पावर सेक्टर की जो कंपनियां थी उसमें काफी तेजी देखने को मिलेगा, यानी पिछले एक साल का अगर डेटा देखते हैं तो वो ऐसी कंपनियां थी जो 200, 300, 500% तक का रिटर्न दिखा रही थी आपको, लेकिन फिर सडन उसमें करेक्शन स्टार्ट हो गया और वही शेयर्स जो 300, 400% का रिटर्न दिखा रही थी और जिन लोगों ने उसको बाई ऊपर साइड में किया हुआ था उनके अच्छे खासे लॉस भी हो रहे हैं। तो क्या हमें उस शेयर में अभी करना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। और अगर आप लॉस में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्लान आपको बनाना चाहिए आगे के लिए, कंप्लीट बात करेंगे कंप्लीट एनालाइज के साथ। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है वो सीजी पावर। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर इस टाइम चल रहा है 61 रुपये 50 पैसे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ये क्लोजिंग है। अगर वही 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 4 रुपये 75 पैसे का शेयर हुआ करता था 13 मार्च 2020 में। अगर करंट की बात करें यानी 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखेंगे 66 रुपये 45 पैसे, जो कि 5 मार्च 2021 को बनाया था और इस टाइम ये शेयर चल रहा है 61 रुपये 50 पैसे पे। अगर वहीं डिलीवरी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 71% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस शेयर को लेकर। और अगर वहीं बात करें इनके क्वांटिटी की तो आप देखेंगे 13,71,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों अगर बात करें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो आप देखेंगे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। पिछले 6 महीने की अगर डेटा की बात करें तो आप देखेंगे 53.18% की डिलीवरी होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई हुई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। लेकिन इनकी जो गिरवी रखे हुए शेयर्स है उसकी भी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और साथ के साथ म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने का अगर डेटा देखते हैं तो आप देखेंगे 10% से ज़्यादा की होल्डिंग उन्होंने कम कर ली है म्यूचुअल फंड ने। और डिटेल देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों अगर बात करें पिछले एक साल के रिटर्न की बात तो आप देखेंगे 1132% का रिटर्न ये शेयर पिछले एक साल में दे चुका है। वहीं एक महीने की बात करें तो अब 38.43% का रिटर्न ये शेयर दे चुका है ऑलरेडी। अगर बीटा की बात करें तो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल है ये शेयर, 2.71 का बीटा इस टाइम चल रहा है, यानी कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी इस शेयर में देखने को मिल जाएगी। अगर पी की बात करें तो -1.79 का है, जबकि अगर सेक्टर पी की बात करें तो -15.02 का है। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर चार्ट की बात करें तो इस टाइम इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है जल्दी ये शेयर 72 रुपये का अपना नया 52 वीक हाई बनाएगा। तो पहला टारगेट इनका 72 रुपये का होगा, लेकिन अगर पुराने 52 वीक हाई के ऊपर जाके क्लोज होता है तब की बात हो रही है। हालांकि शेयर अच्छा है, 66 यानी 66 रुपये के आसपास का इनका पुराना 52 वीक हाई भी है। तो ये लेवल जैसे ही टूटता है उसके बाद ये टारगेट आपको तुरंत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर ओवरऑल और टारगेट की बात करें, यानी कि ये टारगेट अगर टूटता है तो फिर क्या नेक्स्ट टारगेट होगा, तो मुझे लगता है 80 से 85 रुपये तक का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। अगर शेयर को एक साल के लिए होल्ड करते हैं तो क्या टारगेट एक्सपेक्ट किया उसकी बात करें तो मुझे लगता है 115 रुपये से 120 रुपये तक का टारगेट आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा अगर इस शेयर को आप एक साल के लिए होल्ड करते हैं तो। ऐसा मेरा मानना है, बाकी अलग अलग राय हो सकते हैं अलग अलग लोगों के, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से एनालाइज करता है, हर कोई अपने हिसाब से इंडिकेटर्स देखता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एक साल के लिए, हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, इससे प्लस भी हो सकता है और इससे माइनस भी हो सकता है, तो ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। तो आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस बात को, वो आपकी मर्जी हो सकती है। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों, रतन इंडिया। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर 2 रुपये 85 पैसे जब क्लोज हुआ था। अगर गिरावट की बात करें तो 1.72% के गिरावट के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 1 रुपये 5 पैसे, जो कि 20 मई 2020 को बनाया था। अगर वही बात करें 52 वीक हाई की तो 4 रुपये 45 पैसे 18 अगस्त 2020 को बना था। डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 54% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी 50% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में भी। अगर वहीं क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 38,55,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। अगर इस शेयर की बात करें तो इसमें भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। पिछले अगर 6 महीने का डेटा हम देखते हैं तो देखेंगे लगभग 5% के आसपास प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की हुई है, लेकिन इनका भी गिरवी रखा हुआ शेयर भी बढ़ता ही जा रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल दोस्तों। अगर और डिटेल की बात करें और एक साल का अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 47.37% का रिटर्न रहा है पिछले एक साल में। एक महीने की
बात करें तो 5% के करेक्शन देखने को मिल गया है इस शेयर में। बीटा की बात करें तो पिछले शेयर से थोड़ा कम वोलेटाइल है ये शेयर, 1.48% का बीटा देखने को मिला है। पी की बात करते हैं तो 6.68 का रहा है, जबकि अगर सेक्टर पी की बात करते हैं तो 20.37 का रहा है, यानी ये शेयर सेक्टर पी से काफ़ी नीचे मिल रहा है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जा सकता है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है इस शेयर में। इस टाइम ये शेयर चल रहा है ₹2.80 पे। तो क्या किया जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए? मेरे ख्याल से ये शेयर काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड में ही चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ना ही आपको बुलिश होना है ना ही बहुत ज़्यादा बियरिश होना है। अगर आप ऊपर खरीदारी कर रखे हैं तो आप भूल जाइए कम से कम 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने से पहले या फिर इस शेयर में कुछ खास आपको इंडिकेटर नहीं देखने वाला है। यानी अगर ऊपर जाता भी तो ₹3.20, ₹3.50, उससे ऊपर ये शेयर नहीं जाने वाला है। अगर नीचे आता है तो ₹2.80, ₹2.60, ₹2.35 का लास्ट इनका नीचे भी रहेगा, यानी कि ₹2.30 से लेकर ये शेयर ऊपर के साइड में जाता है तो ₹3.50। इसी रेंज में ये शेयर लगातार काम कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो इसीलिए इस शेयर में कुछ खास इंडिकेटर आपको नहीं समझ में आएगा या फिर कुछ क्या करना चाहिए नहीं समझना पाएगा। तो अगर ये शेयर आपके पास है तो आप इसको होल्ड करिए कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए, ताकि ये शेयर अगर ₹3.50 का लेवल तोड़कर उसके ऊपर जाके क्लोज होता है तो फिर इस शेयर में ₹6 तक का भी टारगेट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से ये शेयर है उसके पहले उनके जो लेवल्स होते हैं, यानी अगर टेक्निकल व्यू की बात करें तो जहाँ तक उनके जो सीढ़ी बाई सीढ़ी लेवल्स होते हैं वो अगर टूटता गया तो उनके टारगेट्स तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर वो पहली सीढ़ी ही नहीं तोड़ पाया तो जाहिर सी बात है दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने की सोच भी नहीं सकता। तो मेन है ₹3.50 के आसपास का टारगेट को तोड़ना। अगर ये शेयर तोड़ता है तो फिर ऊपर जाएगा, ₹5-6, ₹6 तक का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर वो लेवल नहीं तोड़ पाता तो ये फिर से ₹2.30 या फिर ₹2.50 तक आकर आपको देखने को मिलेगा। तो इस शेयर में क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए? अगर आपका व्यू कम से कम 2 से 3 साल का है तो खरीदारी करनी चाहिए। उसके पहले का अगर आपका कोई व्यू है तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदारी करनी चाहिए, इस शेयर से दूर रहें तो बेटर है। क्योंकि दोस्तों ये शेयर बहुत ही शॉर्ट टर्म में कुछ भी खास आपको क्लियर नहीं देने वाला है। कम से कम 2 से 3 साल तक अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हैं तो इस शेयर को अभी खरीदारी कर सकते हैं। और उसके बाद है, ऐसा नहीं है आपके पैसे नहीं बन रहे, 2 साल 3 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो यही शेयर आपको ₹10 प्लस देखने को मिल सकता है। यानी कि ₹3 वाला शेयर ₹10, 300%, 400% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शेयर में। शेयर जिस हिसाब से ग्रो करेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी इस शेयर से दूर रहें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऊपर खरीद रखे हैं तो आप चाहे भूल जाइए खरीद कर, क्योंकि साल 2 साल का उसे टाइम दीजिए, या फिर आप लॉस बुक कर एग्जिट कर दीजिए। वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।